एक छोटा सा टेम्पलेट बनाए, एक छोटा सा डिजाइन बना के बताया कि गूगल शीट में वर्क कैसे होता है। अब गूगल शीट को हम सिक्वेंसली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइव को ओपन करते हैं। ड्राइव में ये डेटा है हमारे पास 9 डेटा, इसी को ओपन करते हैं। अब बात करेंगे कि आपके पास जो डेटा देख पा रहे हैं, इस डेटा को सिलेक्ट कैसे करें। अब पहली क्लास डेटा सिलेक्शन की क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है कि पावर बीआई में अगर दो चीजें होती है, सॉरी, गूगल शीट में दो चीजें होती है। एक होता है कि आप डेटा एंट्री करें, कुछ बनाए, कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करें, राइट। जैसे कि आपने मार्कशीट बना लिया, आपने कोई सेल्स कैश ट्रैकर बना लिया, तो ये तो डिजाइनिंग होती रहती है, लेकिन डिजाइनिंग कम होती है। मतलब कि आपने एक बार जो ट्रैकर बना लिया वही चलेगा ना हमेशा, हर बार हमेशा थोड़ी बनेगा। सर सर मतलब कि एक बार रिपीट करेंगे कि मतलब हमने रिपोर्ट करा है तो एक बार जो डिजाइन है वही रहेगा। जैसे आपने एक अब जैसे कल एक मार्कशीट, आपके कॉलेज का जो मार्कशीट का फॉर्मेट है, वो हर साल हाँ। डिजाइन होता है। नहीं नहीं नहीं। एक बार डिजाइन हो चुका है, आई कार्ड का फॉर्मेट हर साल डिजाइन होता है। नहीं। तो उसी तरीके से आप जब आप रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, तो वो तो एक बार आपने बना लिया, वो हमेशा चलता रहेगा जब तक कि कोई नई चेंजिंग नहीं आती है, तब तक। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब हाँ इसमें सर। यहाँ ये हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि हम मोस्टली करेंगे डेटा पे का, क्योंकि ऑफिस के अंदर में अगर आप जाएंगे तो हमेशा डेटा एंट्री करने का ऑप्शन नहीं आए। डेटा अच्छा। उनके सॉफ्टवेयर से आए, ऑलरेडी इंपोर्ट होके आएगा। जो भी उनके पास सॉफ्टवेयर है उनसे इंपोर्ट होके आएगा। और आपको क्या करना है, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस, रिपोर्ट, कैलकुलेशन जो करना है वो करना है। इसलिए डेटा को सिलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा। ओके तो सर। आपके सामने ये डेटा दिख रहा है, जो डेटा मैंने आपको शेयर किया था। अब इसको हाँ। शेयर कर, इस पे जो है थोड़ा सा मूव करना सीखते हैं। हम्म। जैसे मुझे सबसे लास्ट में जाना है, तो एरो की से एक एक करके इस तरह से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। हाँ सर। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ मैं वही तो कर रही हूँ इसके लिए सर। हम करेंगे कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अप करेंगे तो सबसे ऊपर आएगा, बशर्ते ये बीच ध्यान में में कोई जाएगा ब्लैंक। हमारा जहाँ डेटा है। एक भी पूरी बात सुन लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है ना। यस। यस सर। मेरे पास जो डेटा है उसके किसी कॉलम के सबसे लास्ट वाले डेटा में चाहिए, तो किसी एक जगह पे आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल हम्म। के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे चले जाएंगे, और अप ठीक है सर। करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाएंगे। राइट ठीक है सर। करेंगे तो लेफ्ट में, राइट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में। इस तरह से अपना कर्सर को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। दिख रहा है मूव हो रहा है कर्सर। यस सर। तो कंट्रोल के साथ जो चार एरो की है उसको आप यूज करेंगे तो मूव होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कोई ब्लैंक सेल नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्लैंक है, तो अब मैं हम्म। यहां से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करूंगा तो सबसे नीचे नहीं जाएगा, उस ब्लैंक से ऊपर रुक जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। उस ब्लैंक से ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है सर। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं और सिलेक्शन। फिर सर एक डाउट है इसमें, अगर जैसे मान लो वो रुक गया ब्लैंक पे, फिर हमें दोबारा करना है तो हमें अब नेक्स्ट दोबारा कीजिए, वो। दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। दोबारा डाउन करेंगे तो दोबारा चला जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन। देखिए माउस से आप क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन करें, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक तो कुछ हम्म। होगा नहीं। आपको अगर हम्म। मान लीजिए कि कुछ कई किसी एरिया पे कलर करना है, आपको जैसे इसी एरिया, आपको एरिया कलर करना था, तो पहले हमने हम्म। सिलेक्ट किया था, देन कलर किया था। हाँ। हमें मर्ज हम्म। करना है तो हम पहले सिलेक्ट किया था, फिर मर्ज किया था यहाँ से। हमें बॉर्डर यस। लगाना था, सिलेक्ट किया था, फिर बॉर्डर लगाया था। हाँ सर। तो आपको चाहे एक्सेल हो या गूगल सीट हो, कुछ भी करते हैं
तो आपको डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। समझे? यस सर। तो डेटा अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो माउस से नहीं कर सकते। सिलेक्ट करने में दिक्कत होगा। हम्म। तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम माउस पे क्लिक क्लिक को रखते हुए आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। तो आपको दिक्कत होगी जब डेटा आपका 10-20 हजार या लाख 1.5 लाख का होगा तो। हम्म। ठीक है ना? तो इसका सही तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंट्रोल ए कर लें। कंट्रोल ए। हम्म। कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर, ए मतलब ऑल। हम्म। हम्म। कंट्रोल ए कर लें, ये आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया। हम्म। लेकिन अगर बीच में पूरा का पूरा अगर रो ब्लैंक है तो कंट्रोल ए भी दिक्कत करेगा, क्योंकि कंट्रोल ए करंट रीजन के अकॉर्डिंग चलता है। वो आपका जो ब्लैंक कॉलम है उससे ऊपर ही सिलेक्ट होगा, नीचे सिलेक्ट नहीं होगा। हम्म। ओके। यस सर। तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप स्टार्टिंग में क्लिक कर लें, कंट्रोल यहाँ पे सबसे नीचे आ जाए स्क्रॉल करके, लेकिन कहीं क्लिक विलिक मत करें। स्क्रॉल करते समय कहीं क्लिक ना करें, आपका क्लिक हमेशा स्टार्टिंग ही होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ स्क्रॉल बटन पे क्लिक करके नीचे आ जाए, सेल पे कहीं क्लिक ना करें, और शिफ्ट की को होल्ड करें और सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर लें। हमने क्या किया? अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्या किया? सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, पहले हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्लस शिफ्ट। नहीं, हाँ सर। डाउन एरो क्यों करेंगे हम? हमने पहले स्टार्टिंग में क्लिक किया माउस से, हम्म। कीबोर्ड हाँ। यूज नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ। और यहाँ स्क्रॉल से नीचे आ गए। हम्म। क्योंकि अगर जैसे ही आप कीबोर्ड का एरो की यूज करें कर्सर चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं कर्सर चेंज हो गया। हम्म। 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 इसलिए कर्सर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां से अच्छा। नीचे की तरफ आए, शिफ्ट को हाँ। होल्ड किया और शिफ्ट की को होल्ड किया लास्ट। और लास्ट डेटा पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। ओ, ठीक है, तो अब इसका मतलब मेथड समझिए पहले क्या है। मेथड सेल समझिए, पे मेथड समझिए। सिलेक्ट करो एंड लास्ट सेल आकृति, में। यस सर। मेथड समझिए क्या है इसका मेथड। यस सर। हमने यहाँ पे R1 पे क्लिक किया हुआ है कर्सर को। हाँ सर। अगर मैं नीचे क्लिक करूंगा नॉर्मली माउस से तो क्या होगा? कर्सर वहां से यहाँ जंप हो जाएगा ना, हो रहा है ना जंप? यस सर। लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट को होल्ड करके नीचे क्लिक करेंगे तो कर्सर जंप नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। हो रहा है? हाँ सर। तो सेम मेथड है कि हमने स्टार्टिंग में क्लिक कर लिया और शिफ्ट की को होल्ड करके सबसे लास्ट में क्लिक कर लिया। ठीक है समझे? सर। ठीक है सर। तो इसी का यूज हमने किया, राइट? यस सर। या फिर कंट्रोल ए तो कर ही सकते हैं, या फिर दूसरा है कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। हमने क्या किया? कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। यहां से लिया कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ सर। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। तो ये दो तरीके हैं ना सर? जी। कंट्रोल।
समझे? हाँ सर। अब कुछ मोस्टली शॉर्टकट जानते हैं किसकी, आपकी डेटा सिलेक्शन की। जैसे कि शिफ्ट के साथ अगर स्पेस बार यूज करते हैं तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, हो गया सिलेक्ट। अच्छा। शिफ्ट। शिफ्ट के साथ स्पेस बार। हम्म। यस अगर सर। हम कंट्रोल के साथ स्पेस बार करते हैं तो कॉलम सिलेक्ट होता है। कंट्रोल के साथ स्पेस बार करते हैं क्या होते हैं, पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद हम कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करते हैं तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, डेटा सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप कंट्रोल ए करते हैं ना, तो कंट्रोल ए भी कर सकते हैं और हम्म। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार भी कर सकते हैं। अगर ठीक है इसमें सर। हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर एक रो इंसर्ट कर देते हैं, मान लीजिए एक ब्लैंक रो कर दिया, अब मैं कंट्रोल ए करता हूं तो इसके ऊपर ही सिलेक्ट हुआ। कंट्रोल हाँ। शिफ्ट स्पेस बार करते हैं तो भी वही वर्क करेगा। मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार और कंट्रोल ए दोनों एक जैसा फंक्शन करता है। समझ गए? यस सर। सर ये वाले कहीं पे मतलब लिस्टेड हैं क्या, शॉर्टकट्स या मैं दे दूंगा मतलब आपको। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और सर एक और डाउट था कि क्या ये एक्सेल से अलग है क्या, इसके शॉर्टकट सिलेक्ट करने के? नहीं, एक्सेल के जैसे ही, एक्सेल भी सेम चलते हैं। ठीक है सर। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें एक्सेल में बताऊंगा आपको। तो अब ठीक बात है। करते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस की। मल्टीपल सिलेक्शन मतलब कि मेरे पास जो डेटा है उसमें से कुछ कुछ डेटा को सिलेक्ट करना चाहते अच्छा। ठीक है सर। हैं, क्योंकि हम माउस से क्लिक करके होल्ड करते तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है ना। हाँ सर। तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का कंट्रोल को होल्ड रखेंगे हम्म। और जहां जहां क्लिक करेंगे वहां आपका सिलेक्शन होगा। पहले स्टार्टिंग जो है उसको करेंगे क्लिक। हम्म। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल दबा के जहां भी क्लिक करेंगे वो आपका एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करिए, इसके ऊपर आप कुछ भी कीजिए, आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी बताइए। हाँ जूम पे होगा। हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस तरह से मल्टीपल कनेक्शन करते हैं तो आई थिंक इसमें आप कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी नहीं हो रहा है ना, नहीं हुआ। नॉर्मली कॉपी हो जा रहा है, लेकिन जब आप देखें घूम रहा है यहाँ पे कॉपी का सिंबल दिख गया। जब एरिया कॉपी होता है ना, जैसे एरिया कॉपी किए तो साइड में इस तरह से डॉट लाइन बन जाता है। बन गया डॉट लाइन, बताइए कॉपीड है। लेकिन जब आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं तो आप कॉपी नहीं होगा, आपका नहीं हुआ कॉपी। लेकिन नहीं सर। सीक्वेंस में करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल करके इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब तीनों सीक्वेंस में है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। सॉरी, ये कंट्रोल प्रेस किया और तीनों को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कॉपी करता हूं तो तीनों कॉपी हो गया। अब तीनों के बीच में गैप है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी सीट पे इसको हम पेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा पेस्ट होगा। हम्म। समझे? हम्म। पूरा का पूरा डेटा पेस्ट हुआ, हाँ इकट्ठे सर। हुआ। अब चले एक बार एक काम करता हूँ, एक नई शीट और लेता हूँ, नई नई स्प्रेडशीट लेता हूँ, राइट। अब इसमें मैं कई सारे शीट इंसर्ट कर देता हूँ।
अब मुझे क्या करना है कि हर सीट में मुझे क्या करना है, डेट लिखना है। हर सीट में डेट लिखना है। डेट लिखना है। तो मैं क्या करूंगा कि अपने कीबोर्ड का शिफ्ट को होल्ड करूंगा और सबसे लास्ट में क्लिक करूंगा। कीबोर्ड के शिफ्ट को क्या किया, होल्ड किया और लास्ट में क्लिक किया। तो सारे के सारे शीट जो है सिलेक्ट हो गए, हाईलाइट हो गया, दिख रहा है आपको। हम्म। अब मैं यहाँ पे डेट और यहाँ पे आज की डेट मैंने डाल दी। अब हम्म। देखेंगे कि शीट 2 पे नहीं नहीं हुआ। कंट्रोल के साथ हमने शीट को सिलेक्ट किया और यह नहीं, नहीं नहीं, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, वो आपका एक्सेल में होता है। ठीक है लेकिन सर। एक साथ कई सारी शीट को सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक ही साथ सही को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, चेंज कलर। तो एक ही साथ हमने सबको चेंज कर दिया। नीचे यहाँ पे ये लाइन हल्की सी लाइनिंग आपको कलर हो गई हो। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। तो डेटा सिलेक्ट करने का पता चल गया आपको कैसे किया जाता है डेटा सिलेक्ट। यस सर। और एक्सेल से या किसी किसी भी साइट से डेटा कैसे कॉपी करके पेस्ट करोगे, वो भी आपने समझ गए। यस सर। और गूगल शीट से भी डेटा को कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, ये भी पता चल गया। हाँ सर। डेटा कैसे शेयर करना है अपने कलीग को, पता चल गया। हाँ सर, ये ऊपर से शेयर बटन ग्रीन से। और दूसरा, डेटा डाउनलोड कैसे करना है एक्सेल पे। वो एक्सेल में। एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है। जी हाँ, फाइल में जाएंगे, डाउनलोड। डाउनलोड में सिर्फ सर एक्सेल ही अगर नहीं, मान लो ये, आपका और भी ओपन डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, वेब पेज, कॉमा बट अगर सर सेपरेटेड, किसी टैब ने सेपरेटेड भी एक्सेस नहीं डाउनलोड कर दिया, सकते। सर अगर किसी ने एक्सेस नहीं दिया है हमें डाउनलोड करने के, मतलब व्यू है, सिर्फ नहीं, व्यू एक्सेस। व्यू में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है सर। पर सर सिर्फ उस केस में नहीं कर सकते ना जहाँ पे ये हमारा डिसेबल्ड है सिना, मतलब डाउनलोड का ऑप्शन। नहीं 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 नहीं, जैसे कि ये नहीं समझे, इसमें डाउनलोड डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं आता है, आप इसमें कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ठीक है सर। ना, डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं डेटा आपको शेयर कर चुका हूँ। शॉर्टकट्स का लिस्ट जो है आपको हम अभी कर देते हैं। हालांकि इसमें भी आपका हेल्प एंड सपोर्ट होता है, जहां से आप शॉर्टकट लिस्ट ला सकते हैं। हेल्प दिख रहा है ना, हाँ इसमें सर। आप सर्च करें शॉर्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा सी कीवर्ड शॉर्टकट दिख रहा है। यस सर। इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे सारे कीवर्ड शॉर्टकट यहाँ हम्म। दिख रहा है सर। हाँ सर। अब देखिए, शॉर्टकट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊं। अब इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है क्योंकि मैं शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। नहीं। इसलिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। ठीक है सर। सर मतलब कहाँ यूज नहीं करते शॉर्टकट्स? नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं ट्रेनिंग उनकी, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना, लेकिन आप हम्म। शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्टकट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल ही नहीं करता तो जाहिर सी बात है भूल जाऊंगा। यस सर। समझे। ऐसे शॉर्टकट निकाल लीजिएगा ना, कैसे निकालना है पता चल गया। हाँ सर। चलिए, तो सारे शॉर्टकट को एक बार देख लीजिए, डेटा को सिलेक्ट करके देख लीजिए।